नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से आप हमारी क्लासेस का जो है रोजाना लाभ उठा रहे होंगे और आनंद से पढ़ रहे होंगे। तो सभी साथी, क्या वीडियो को आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप सभी मुझे सपोर्ट करते हो? आप सर कहोगे सपोर्ट हम बैठे बैठे कैसे करें घर से? तो आपके सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारी जो भी क्लासें आती हैं उनको लाइक और शेयर कर देना। और जहाँ तक वो लास्ट तक वीडियो को देखना। साथियों, हम डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ रहे थे और डायरेक्शन डिस्टेंस में हम काफ़ी टाइप पढ़ चुके थे। एक दो टाइप बचे हैं। एक तो बचे हैं हमारे धुएं वाले क्वेश्चन, ट्रेन के धुएं वाले क्वेश्चन बचे हैं, और दूसरे हमारे योगा वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। इनको आज हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो सभी साथी जुड़े रहें, ठीक है। और सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आपका क्लास है धौलपुर पर, मैंने बता दिया, मैं विवेक गर्ग। चलिए साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए हम सामने लेकर के आया हूँ, आपके सामने एक बार फिर से शानदार तरीके से उपस्थित है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। एक ट्रेन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो कौन सा है? धुआं वाला। इस टाइप का नाम क्या है? धुआं वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? धुआं वाले प्रश्न। धुआं वाले प्रश्न। धुआं वाले प्रश्न। हालांकि आजकल ट्रेन जो है ना, वो कैसी है? विद्युत ट्रेन है। लेकिन विद्युत ट्रेनों से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहली बात तो विद्युत विद्युत ट्रेन होती है, जो लाइट की ट्रेन होती है। विद्युत ट्रेन जो होती है ना, उससे कोई धुआं नहीं निकलता। विद्युत ट्रेन से कोई धुआं नहीं निकलता। कभी कभी ये आपको कन्फ्यूज कर देता है ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई धुआं नहीं निकलता। विद्युत ट्रेन से कोई धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं? ट्रेन नहीं, ट्रेन तो है लेकिन वो कैसी है? इंजन वाली। अच्छा, इसमें कंसेप्ट क्या लगता है? देखिए, अगर आपकी ट्रेन, इसमें एक फॉर्मूला काम करता है। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, वो जानेंगे। इसका जो फॉर्मूला है ना, सूत्र जिसको कहें, इसका एक फॉर्मूला है। एक बार बताइएगा, अगर ट्रेन दक्षिण की तरफ जा रही है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? ट्रेन अगर दक्षिण दिशा में जा रही है ना, ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है तो आप नोटिस करना, धुआं हमेशा उत्तर की तरफ जाएगा। तो धुआं कौन सी दिशा में है? धुएं की जो दिशा होती है ना, धुआं की दिशा बराबर क्या होता है? धुएं की दिशा कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला ये आप ध्यान रखना। आप इसको बेसिकली समझाऊंगा भी, है ना, और इसको वैसे भी करेंगे। धुआं की दिशा, अगर ट्रेन उत्तर में जाती है तो धुआं दक्षिण में जाएगा, मतलब ट्रेन की विपरीत दिशा। ट्रेन की ट्रेन की तो कौन सी दिशा लेंगे? विपरीत दिशा। ट्रेन की कौन सी दिशा? विपरीत दिशा लेंगे, ट्रेन की विपरीत दिशा। तो धुएं की दिशा बराबर होता है ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस। अच्छा, हवा की दिशा में जाएगा कि उल्टी साइड जाएगा? साथियों, हवा, जैसे आप कहीं पर आग जल रही है तो आप देखेंगे आग या धुआं उस दिशा में जाती है जिस तरफ हवा चल रही है। अगर हवा पूरब में है तो आग या धुआं भी पूरब में जाएगा। तो ट्रेन की तो विपरीत दिशा होती है, लेकिन आग की दिशा, आग की दिशा तो ये अपन लोगों का क्या है? फॉर्मूला। ट्रेन की दिशा, ट्रेन की तो विपरीत दिशा, और आग की, हवा, सॉरी, यहाँ पर क्या लगेगा? हवा की दिशा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे आराम से, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। अच्छा, ट्रेन कौन सी तरफ जा रही है? दक्षिण की तरफ। तो धुआं कौन सी तरफ जाएगा? उत्तर की तरफ। भाई, ट्रेन कौन सी दिशा में आ रही है? दक्षिण में। ट्रेन दक्षिण में आ रही है ना, तो दक्षिण का विपरीत क्या होता है बताइए? दक्षिण का विपरीत उत्तर। अगर ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही है, मतलब दक्षिण की तरफ जा रही है, ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है, तो धुआं कौन सी दिशा में आएगा? उत्तर में प्लस हवा की दिशा, प्लस हवा की दिशा। हवा जिस तरफ जाएगी ना, धुआं भी उसी तरफ जाएगा, हवा की दिशा, है ना। और हवा की दिशा कितनी है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। इसका हवा कौन सी दिशा में आ रही है? पश्चिम में। तो धुआं भी कौन सी दिशा में जाएगा? फिर पश्चिम में। ट्रेन की तो अपोजिट डायरेक्शन लेनी है और हवा की सेम डायरेक्शन लेनी है। तो आंसर जो निकल के आया मेरे भाइयों, उसका आंसर आया उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व आएगा क्या? नहीं आएगा। उत्तर पूर्व भी नहीं है ना, उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी आएगा। सी उत्तर पश्चिम है। अगर आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा हो चेहरे की वजह से, मैं सेट करवा लूँगा, लेकिन ऑप्शन सी मैं बता रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ कि सी ऑप्शन उत्तर पश्चिम है। क्या है? उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है
कि एक ट्रेन उत्तर दिशा में आ रही है, ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है, उत्तर में, और हवा दक्षिणी की तरफ चल रही है, तो ट्रेन से धुआं निकला धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, देखिए ट्रेन चल रही है उत्तर में, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण, उत्तर की विपरीत दिशा कौन सी होगी, दक्षिण हो गई। ट्रेन की विपरीत दिशा, अगर ट्रेन उत्तर दिशा में है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण दिशा में। ट्रेन की तो विपरीत दिशा, ट्रेन उत्तर में जा रही है, धुआं दक्षिण में जाएगा, और हवा दक्षिण दिशा में है, तो हवा की तो दिशा में ही चलता है ना, हवा कौन सी दिशा में है, दक्षिण में है, तो दक्षिण प्लस दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण प्लस दक्षिण, अब दक्षिण दो दक्षिण हो जाएगा ना, लेकिन दक्षिण ही आएगा, क्या आएगा, दक्षिण, दक्षिण प्लस दक्षिण दक्षिण आएगा, उत्तर प्लस उत्तर उत्तर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आराम से आप सभी को दिख रहा होगा। छोटी क्लास रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं अपन लोगों के ज़्यादा टाइप नहीं बचे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, तो छोटी क्लास रहेगी ये, ठीक है। चलिए, एक ट्रेन पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है और हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो ट्रेन से निकला धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, ठीक है। ट्रेन कहाँ जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, तो ट्रेन बेसिकली कहाँ जा रही है, पूरब में, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, पश्चिम में। पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। ट्रेन पश्चिम से पूरब जा रही है, पूरब दिशा में जा रही है, तो धुआं पश्चिम दिशा में जाएगा, प्लस हवा की दिशा, हवा कौन सी दिशा में, उत्तर, उत्तर, तो कौन सा आएगा आंसर, उत्तर पश्चिम। कौन सा आंसर आएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा। ट्रेन की तो विपरीत दिशा, ट्रेन जा रही है पूरब की ओर, तो धुआं आएगा पश्चिम की दिशा में, हवा की दिशा उत्तर की, उत्तर से दक्षिण, सॉरी उत्तर से दक्षिण, हवा दक्षिण की तरफ जा रही है, सॉरी हवा कौन सी तरफ जा रही है, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण पश्चिम आएगा। फिर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन फिर डी बनेगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी, क्योंकि ट्रेन जा रही है पश्चिम से पूरब, पूरब में जा रही है, तो धुआं कौन सी रहेगा, पश्चिम में, हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण, तो दक्षिण की तरफ जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम आंसर आएगा। क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, डॉग वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाइयों, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति सुबह के समय, अब आगे अपने योगा वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, योगा वाले, योगा वाले प्रश्न, कौन से प्रश्न, योगा वाले, योगा वाले प्रश्न। योगा वाले में क्या करना है आपको, व्यक्ति जब सीधा होगा, व्यक्ति जब सीधा होगा तो मुंह की दिशा क्या हो जाएगी, मुंह की दिशा बदल जाएगी, मुंह की दिशा कौन सी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मुंह की दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप जब उल्टे खड़े होंगे ना, तो जब आपका मुंह आगे था वो पीछे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, मुंह अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। मुंह की तो कौन सी हो जाएगी, दिशा हो जाएगी विपरीत, और दायां बायां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दायां बायां सेम रहेंगे। दायां बायां कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, समान रहेंगे। जो आपका दायां बायां पहले था वही दायां बायां अभी रहेगा। समझ में आ गया। केवल क्या होगा, अगर आप योगा के इस क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो व्यक्ति अगर उल्टा है तो उसके मुंह की दिशा विपरीत हो जाएगी। सबसे पहले अगर व्यक्ति उल्टा है तो उसको सीधा करेंगे और उसका दायां बायां क्या रहेंगे, समान रहेंगे। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने हैं वो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा था, बिल्कुल कोई बात नहीं है। इस समय उसका मुंह नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करोगे, खड़ा करोगे। सबसे पहले उस व्यक्ति को खड़ा करोगे और खड़ा होने पर उसके मुंह की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो जब उत्तर में है उसका मुख तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, जिसका व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, खड़ा करने पर क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं योगा वाले, तो आपको व्यक्ति का मुख उल्टा करना है, क्योंकि जैसे ही आप व्यक्ति को खड़ा करोगे तो जो मुंह आगे था वो पीछे हो जाएगा, पीछे का आगे हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आपका मुख ऑलरेडी उत्तर में है तो खड़ा करने पर आपका मुख विपरीत दिशा में हो जाएगा, क्योंकि उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। लेकिन हमें उसका क्या करना है, दायां। साथियों, दायां या बाएं हाथ पर हाथ के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी रहो तो
दक्षिण का दाया ही रहेगा। जो उल्टा कर रहने पर भी दाया था वही दाया उसको सीधा करने पर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो करना है फिलहाल वो दक्षिण का दाया करना है। क्या दक्षिण का दाया? अब देखिए दक्षिण दिशा कौन सी होती है वो जानेंगे। ये वाली दिशा कौन सी हो गई? उत्तर हो गई। ये वाली कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण हो गई है ना, दक्षिण हो गई। अब देखिए और दिशा बना लेते हैं, कोई बात नहीं है भाई। ये आपकी पूर्व दिशा हो गई और ये आपकी कौन सी होगी? पश्चिम। आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, 5-5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपको जो निकालना है वो दक्षिण का दाया। अच्छा, मैं दाया निकालने का प्रोसेस बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपको अगर दाया घुमाना है, निकालना है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज उठाओगे, दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दक्षिण का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा आ जाएगा? पश्चिम। तो उसका जो दाया हाथ होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा। खड़ा करने पर उसकी मुंह की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जो उत्तर में देख रहा है वो दक्षिण में देखना लगेगा, लेकिन उसका दाया बायां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दक्षिण का दाया, दाया मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दक्षिण ये रहा आपका नीचे, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेके जाओगे, दिशा आ जाएगी पश्चिम। तो पश्चिम इसका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके का आपके सामने अगला क्वेश्चन। साथियों मैंने पहले ही बता दिया था ये क्लास छोटी रहेगी क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, पूरा आपका हो गया है। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक मैं कौन सा बताऊँ, है ना। एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा था, है ना, योगा कर रहा था। इस समय उसका मुंह नीचे और पैर ऊपर था, कोई बात नहीं। अब मुख को देखो आप कौन सी दिशा में था, मुख कौन सी दिशा में था? पश्चिम में। तो सबसे पहले व्यक्ति को खड़ा करो, जो उल्टा कर रहा है ना, उल्टा होकर योगा कर रहा है उसका खड़ा करो। खड़ा करने पर मुंह की कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, पश्चिम का विपरीत हो जाएगा पूरब। बोलो हाँ, पूरब, इसका मतलब पूरब हो गया। अब आपको पूरब का दायां निकालना है, ये बायां निकालना है। ये देख लीजिएगा सर इस क्वेश्चन में दिया है पूरब का क्या? दायां। तो इसका मुझे क्या निकालना है? दायां निकालना है। पूरब का दायां निकाल दीजिएगा। और दायां का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिएगा पूरब कौन सी दिशा हो गई? ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आप लोगों का पूरब हो गया और ये आप लोगों का पश्चिम। पूरब का दायां, पूरब का दायां, ये पूरब हो गया। इसको दायां घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आंसर हो जाएगा दक्षिण। आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। तो दक्षिण इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बायां पूछा जाता तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते। अगर ये यहीं पर शब्द होता कि उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपको केवल यहाँ दाएं की जगह पर बायां कर देना था। बायां मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर देना था। पूरब का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इस तरीके से आएगा और फिर आंसर होता उत्तर। तो सेम टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज का मेरे साथियों लास्ट क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्शन चेंज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। इस समय घड़ी के घंटे की जो सुई है ना वो दक्षिण पश्चिम में है, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? देखिए साथियों ये आप लोगों की रही घड़ी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर 6 का समय होगा, यहाँ पर सपोज 3 का होगा, यहाँ पर 9। अच्छा 4:30 बजे का टाइम किस तरीके से होगा? 4:30 बजे का समय कुछ इस तरीके से होगा। घंटे की समय यहाँ घड़ी सुई यहाँ पर होगी, है ना, और मिनट की सुई यहाँ पर होगी। समथिंग इस तरीके से आपके क्या बज रहे होंगे? 4:30 बज रहे होंगे। इस तरीके से क्या बज रहे होंगे? 4:30 बज रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है। इस समय घंटे की सुई क्या है? दक्षिण पश्चिम में। सबसे पहले देखो कि एक्चुअल में 4:30 बजे, एक्चुअल में 4:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होती है? सर इस दिशा में होती है। और ये कौन सी दिशा हो गई? आप एक बार इस तरीके से बना सकते हो, बना करके आप चेक कर सकते हो। सर ये उत्तर दिशा होती है, यह दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम होती है। तो 4:30 बजे से घड़ी की कुछ डायरेक्शन इस तरीके से है, घंटे की सुई इस तरीके से है। घंटे की सुई कहाँ पर है? इस तरीके से है ना। और ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पूर्व है। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो 4:30 बजे घंटे की सुई कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में। 4:30 बजे दक्षिण पूर्व में, लेकिन इसने क्या कहा है? दक्षिण पश्चिम कहा है।
इसने क्वेश्चन में क्या क्या है, दक्षिण पश्चिम, तो मुझे बताइएगा दक्षिण पश्चिम कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये समझ पाए क्या आप, ये समझे क्या, मुझे एक बार बता दीजिएगा बिल्कुल, और नहीं समझ में आया करे कमेंट करके बता दिया करें भाई। 4:30 बजे इस तरीके से घंटे की सुई होगी और ये वाली डायरेक्शन होगी दक्षिण पूरब, लेकिन इसने दक्षिण पूरब को क्या कह दिया है, इसने दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम कह दिया है, दक्षिण पूरब को इसने क्या कह दिया है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूरब को अगर मुझे दक्षिण पश्चिम बनाना है, दक्षिण पूरब ये है, अगर मुझे इस तरह लेके जाना है तो इसको 90 डिग्री कैसा घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज करने पर ही तो आएगा। दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम बनाना है तो इस तरीके से घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इस समय ये पूछ रहा है कि मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। साथियों 4:30 बजे देखा जाए, 4:30 ये रहे, 4:30 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में होती है, दक्षिण दिशा में होती है। 4:30 बजे मिनट की सुई कहाँ पर होगी, दक्षिण में, यहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी मिनट की सुई, यहाँ पर। 4:30 बजे मिनट की सुई कहाँ पर होगी, दक्षिण दिशा में होगी। 4:30 बजे मिनट की सुई कहाँ पर होगी, दक्षिण दिशा में होगी, कुछ इस तरीके से होगी, दक्षिण दिशा में, यहाँ पर 4:30 बज रहे होंगे, ठीक है, दक्षिण दिशा में होगी 4:30 बजे। अब कह रहा है कौन सी दिशा में होगी, सर अगर यहाँ से इसको यहाँ पर लेना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसको भी क्या करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेके आओगे, यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, दक्षिण को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, आंसर बनेगा पश्चिम। कौन सा, पश्चिम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में जो आंसर है ना वो पश्चिम है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन की जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए ना, तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे साथियों, है ना। मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई कर दे और आप तक मुझे मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। 7891519746। आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है ना, इंक्वायरी के लिए कोई भी इंक्वायरी होती है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्लास को लाइक और शेयर किया करें, क्लास को लाइक और शेयर किया करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत, राम राम सभी को। और अगला टॉपिक क्या बताएं होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।